और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने। ये कंक्रीट से या सीमेंट से तैयार नहीं किया गया था, ये माश की दाल। इसलिए इस महल की जो सबसे ज़्यादा बदकिस्मती जो वो ये थी कि इतनी मेहनत से बनाया गया, इतना खूबसूरत बनाया गया। तो आपने क्या कहा? ये जी नूर महल में एंटर हो रहे हैं हम। बहुत ही खूबसूरत महल है, यहाँ पे कुछ स्टॉल वगैरह भी लगे हुए हैं। ये अंदर से भी इंशाल्लाह कंप्लीट दिखाएंगे, क्योंकि ये आप रश देख रहे होंगे, ये पब्लिक के लिए ओपन है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, लोग सिर्फ डिनर करने खाना खाने भी आते हैं। ये सामने म्यूज़िक चल रहा है, यहाँ का जो स्टाफ की म्यूज़िक है वो चल रहा है। ये साइड पर रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ है, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ, सारा एक्सप्लोर करते हैं। और रात का व्यू भी इसका, तो मैं नाइट व्यू भी दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह नाइट व्यू है इसका। तो आगे चलते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको सारा दिखाता हूँ। ये पीछे बैक से इसकी एंट्रेंस है, टिकट आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो अभी तो 200 के आगे, मुझे पता नहीं है कितने का होगा एंट्री टिकट है। उसके अलावा आर्मी आपकी एंट्री का अलहदा से करती है और टिकट आप अलहदा से परचेज़ करते हैं। तो उसके बाद आपकी एंट्री हो जाती है और आप अंदर जो है ना इस पर घूम फिर सकते हैं। तो ये देखें क्लोज होते जा रहे हैं महल के, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। इस महल की मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बताता हूँ। आपको मैं इंशाल्लाह इनकी जो सवारियाँ थी नवाब साहब की वो भी दिखाता हूँ। ये जी वैन है नवाब साहब की, ये एज इट इज़ यहाँ पे जो है खड़ी की हुई है। इसको हज वैन कहा जाता है। ये नवाब साहब इस पर जो है हज करके आए थे। फोर्ड की गाड़ी है ये जी, फोर्ड आपको लोगों नज़र आ रहे होंगे। और ये सेम एज इट इज़ इसी तरह खड़ी है। इसमें 2 बर्थ हैं, पीछे 2 बिस्तर लगे हुए हैं, आगे जो है नॉर्मल 3 बंदों की सीटिंग थी। इस पे हज करके आए थे नवाब साहब, और उसके बाद ये यूज़ नहीं थी हुई, फैमिली ने यूज़ नहीं थी की, तो ये इधर खड़ी की गई है एज इट इज़ जिस तरह थी उसी कंडीशन में। ये नूर महल पे खड़ी हुई है। और ये BWP इनकी सीरीज़ है, इनके नंबर सारे BWP से हैं। जैसे भावलपुर को हम जो है ना शॉर्ट करते हैं BWP। ये रेड नंबर प्लेट और BWP जस्ट नवाब फैमिली को अभी तक यही चल रहा है। यहाँ पे नवाब फैमिली की व्हीकल्स को अलाउ होता है। ये शाही बग्गी थी जी, इस पर जो है फैमिली जो थी नवाब साहब की, वो ट्रैवल करते होते थे। उनकी बग्गी थी ये, उसके फैमिली के लिए यूज़ होती थी। इसमें आगे जो है कोचवान की और 7 गार्ड्स जो होते हैं, सिक्योरिटी एहलकार जिनको कहा जाता है, उनकी भी जगह थी बैठने की, वो साथ जाते होते थे। शाही बग्गी भी उसी तरह एज इट इज़ पड़ी है जिसमें जिस कंडीशन में यूज़ हुई थी। ये देख रहे हैं आप, आगे कोचवान की और पीछे गार्ड्स के बैठने की जगह होती थी। और आगे यहाँ पे जो है घोड़े लगाए जाते थे, शाही बग्गी कहा जाता है इसको। ये इसमें ये लालटेन देख रहे हैं आप, हेडलाइट वाला तो कंसेप्ट नहीं है, तो ये लालटेन दोनों साइड पे लगाई जाती थी, जो अंधेरा होने पे ऑन कर दी जाती थी। ये जी इसकी नूर महल की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ। एक्चुअली शाम हो गई, हमें यहाँ आते आते वहाँ उन दरबारों पे में काफ़ी टाइम लग गया, महलों पे। तो इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ आपको कि ये कंक्रीट से या सीमेंट से तैयार नहीं किया गया था। ये माश की दाल, चावल और मकई, ये इस तरह के मटेरियल से तैयार हुआ है। और ये महल, इसकी खूसियत ये है, और ये एक शाहकार के तौर पे जो है जाना जाता है। इतना ये ब्यूटीफुल बनाया गया, इतना ब्यूटीफुल इसका जो है ना आर्किटेक्चर था। ब्रिटिश इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया था, ब्रिटिश डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन किया था और ब्रिटिश इंजीनियर्स ने इसको बनाया था। लेकिन इसमें कहीं पे भी सीमेंट और कंक्रीट यूज़ नहीं हुआ। ये जी महल की एक साइड है। यहाँ पे एक्चुअली 5 इसके गुंबद बनाए गए थे, और इसमें तहखाने भी हैं, वो अभी लाइट कह रहे हैं नहीं है, तो वो आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा लाइट आ जाए तो अंदर से भी ये सारा। तो इस एक्चुअली इस महल की जो सबसे ज़्यादा बदकिस्मती जो वो ये थी कि इतनी मेहनत से बनाया गया, इतना खूबसूरत बनाया गया, लेकिन इसमें वो नवाब फैमिली स्टे नहीं कर सकी, रह नहीं सकी, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने जो है उस साइड पे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। ठीक है, तो जब क्वीन यहाँ पे आई हैं नवाब साहब के साथ, तो उन्होंने देखा है कि ये कब्रिस्तान है, तो वो एक रात ही यहाँ पे रही हैं। सुबह आए हैं और रात रहे हैं और अगली सुबह चले गए। उसके बाद यहाँ पे कोई भी नहीं रहा, ये इसी तरह बस खाली रहा है महल। ठीक है, ना किसी ने इसको फतह किया है किले महल को, ना कोई यहाँ पे जंग हुई है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये इसी तरह बस जो है ना एक रात के लिए यूज़ हुआ है, एक रात यहाँ पे गुजारी है क्वीन ने, उसके बाद ये यूज़ ही नहीं हुआ।
तो ये इसकी बड़ी बैड लक रही इस महल की, ठीक है। और इसी तरह दरबार महल की भी है कि वो स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम वहाँ पे जिस नवाब ने स्टार्ट करवाया था उनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान ही, तो इसको मनहूस करार दे के बंद कर दी गई थी, कंस्ट्रक्शन रोक दी गई थी। लेकिन उसके बाद अगेन जो है ना फिर अगले नवाब साहब जो थे उन्होंने स्टार्ट करवाया था इसको। तो इसकी भी यही है, इसके जो है ना बैड लक ये है कि इसमें कोई भी नहीं रहा, नवाब साहब नहीं रहे यहाँ पे, एक रात के अलावा एक रात यहाँ पे स्टे किया गया है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया जो इसके प्लस पॉइंट है, जो ख़ास बात है वो ये कि ये सीमेंट रेत से तैयार नहीं हुआ, ठीक है। तो इंशाल्लाह भी लाइट आ जाती है थोड़ी देर में, तो मैं आपको इसका अंदर से भी विज़िट करवाता हूँ, चेक करवा देता हूँ। इस अंदर से बहुत खूबसूरत है ये, और कंप्लीट हिस्ट्री है यहाँ पे नवाब्स की। ये दिलकश मनाज़र स्पॉटलाइट इफेक्ट की मदद से हमारे नूर महल को नूरुल ऐन बना रही है। अपने दरवाजों, पुरपेच गलियों, पुरानी आबादियों और मीठी बोलियों के साथ अपने सहराओं, नखलिस्तानों, ऊँटों और हिरनों के साथ अपने महलों, कब्रिस्तानों और मदरसों के साथ मुसलमानान हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत पर बनते खाकों से नुमाया किया जा रहा है। तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है कि उस वक्त की हिजरत मुसलमानान बरे सगीर की लाजवाल कुर्बानियों से इबारत है। और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है। नवाब ऑफ बहावलपुर के पाकिस्तान से इल्हाक के बाद उन्हें मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया गया। काला हिरन, नीलगाय, तीतर, तिलोर आज भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। चंकारा हिरन और ऊंट आपकी बसातों की नजर। दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, मौशरती और समाजी रवादारियां आया हैं। सकाफती फने कूजागरी में आज भी बहावलपुर को मलका कमाल हासिल है। रिवायती फारसी फने कूजागरी को मुगल बादशाहों के तवस्सुत से इस खित्ते में मुतारफ कराया गया। कोटा प्लान और रोल्स रॉयस की मदद से आश्कार किया जा रहा है, जो कि इस बात की गमाजी है कि नवाब ऑफ बहावलपुर एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान के अमीर थे। आज भी चंकारा हिरन लाल सुहानरा पार्क में उस दौर की याद ताजा कर देते हैं, जिनको देखकर इंसान कुदरत के इस शाहकार से लुत्फानंदोज होते हैं।